This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो पढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एवं विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। रणधीर शर्मा को इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जाने के लिए अधिकृत किया था। उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में संचौली विवाद को लेकर समाज आंदोलित हुआ है और एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, जिस पर आज विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना था, तो इस भवन को सरकार द्वारा तुरंत सील करना चाहिए और सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इस भवन में कोई भी गतिविधि ना हो, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि बाहर से लोग हिमाचल में आ रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होना आवश्यक है। अगर वह हिमाचल में कोई काम कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस बनने चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे विधानसभा अध्यक्ष से बात कर दोनों दलों को संयुक्त समिति बनाकर इस पर विषय पर जल्द नीति लाएंगे। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये समस्या शिमला की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की है। रणधीर से कहा कि एक जगह मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और दूसरी ओर उनके मंत्री प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो मंदिर और मस्जिद के लिए कोई सरकार पैसा नहीं दे सकती, पर आसपास की सराय के लिए पैसा देना गलत नहीं है। रणधीर ने कहा कि भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए पैसा दिया होगा। जो विवाद चल रहा है, जिसको लेकर समाज आंदोलित हुआ है, एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जब वो सरकारी जमीन पर बना है और अवैध रूप से बना है, तो उस भवन को सरकार तुरंत सील करे, अपने नियंत्रण में ले, वहां और कोई गतिविधि ना हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर ये ऐसा अगर कर सकते होंगे तो करेंगे, परंतु कानूनी राय लेने के बाद। दूसरा मैंने ध्यान में लाया कि जो बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो और उनको कोई काम करना है उसका बाकायदा लाइसेंस बने। ये जो विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष से आज ही आग्रह करेंगे, दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनाकर इस विषय पर जल्द जो है कोई नीति लाई जाएगी, ताकि ये जो समस्या गहराती जा रही है, ना केवल शिमला में बल्कि पूरे प्रदेश में, उसका जो है वो समाधान किया जा सके। और इसके अलावा जो पुरानी बातें, जैसे कल दो मंत्रियों ने कहा, मैंने तो शुरू में ही मुख्यमंत्री जी को कहा, एक तरफ आप सर्वदलीय बैठक करते हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार के दो मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बीत गई बात, अब उसको भूलना होगा। परंतु मैं कहना ये चाहता हूँ कि वैसे तो मंदिर और मस्जिद के लिए कोई सरकारी पैसा दिया नहीं जा सकता, परंतु अगर मंदिर के नजदीक, मस्जिद के नजदीक किसी सराय के लिए पैसा दिया भी गया तो उसमें कोई गलत नहीं होता। हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने पैसा दिया होगा तो कोई गलत नहीं किया। परंतु आज विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए आज इसका समाधान वर्तमान सरकार को निकालना है। आज इस पर कार्रवाई वर्तमान सरकार को करनी है, जिसकी जिम्मेवारी आज मुख्यमंत्री महोदय की है और उन्होंने उसका हल निकालने की बात की। कम्युनिटी खुद वक्फ बोर्ड और कह रहा है कि अगर सौहार्द के लिए मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ना पड़े तो तैयार है। आप उनकी इस पहल को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे? अब वो सरकारी जमीन पर भवन इलीगल है, अवैध है, तो 1 मंजिल भी क्यों रहे? इसलिए वो फैसला जब आएगा, परंतु तब तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना वो भवन सील हो,
ये हमारी मांग है और ये हमने सरकार के ध्यान में लाई। उनका ये भी कहना था कि कोरोना के टाइम पे ये इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो भाजपा के ये मेयर थे और भाजपा की सरकार थी, ये भी उनका कहना देखिए ये विषय आज है ही नहीं, कब निर्माण हुआ कब नहीं हुआ। कोई कहता है 2010 से हुआ, कोई कहता है 2017 से हुआ, कोई कहता है कोरोना काल में हुआ। ये आज विवाद नहीं है। आज विवाद ये खड़ा हो गया है कि एक तो सरकारी जमीन पर अवैध भवन बना जिसको मस्जिद का रूप दिया गया, दूसरा वहां पर इलीगली लोग आए और वो वहां रहकर जो है ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिनका स्थानीय लोगों को जो है वो प्रॉब्लम है, समस्या है। यहाँ से विवाद खड़ा हुआ, इसका समाधान निकालना। सर ठीक है, ऑल ओडिशा मध्य प्रदेश का पूरा दोनों की वजह से तनाव हो गया, क्या निश्चित रूप से हमने देखिए, मैंने पहले कहा ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन है। समाज के सभी वर्ग उसमें हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग उसमें हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया। उसमें जिसको जिसकी भावना जैसी है वैसे वो आए हैं। कांग्रेस के काउंसलर्स ने वो धरना शुरू किया था, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों के राजनीतिक। इसलिए हमने कहा है आंदोलन करना सबका अधिकार है, वो आंदोलन करें, परंतु शांति प्रिय ढंग से करें, सौहार्दपूर्ण ढंग से करें, भाईचारा बनाकर रखें। ऐसा काम ना करें कि हिमाचल की शांति भंग हो, यहाँ पर टूरिस्ट आने से घबराए, यहाँ पर किसी और व्यवसाय को करने में दिक्कत। ये देखिए आपने आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें और हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।